हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है बहुपद वो कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं क्लास 9th की। इस एक्सरसाइज में हम इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 2.2 में हमें ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए वो पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो बहुपद हमें पता है क्या होता है। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद जैसे कि माना हमने px इक्वल टू 5x प्लस 5। शून्यक का अर्थ ये होता है कि हम जो हमारा चर x है, x का कोई मान ऐसा रखें, x का कोई मान ऐसा रखें कि हमारे जो ये px है ये इसके बराबर है, px का मान शून्य के बराबर हो जाए, का मान शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए तो जो हमारा x होगा ना, तो x हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, ये तो ये डेफिनेशन हम समझते हैं शून्यक होता है क्या। कि अगर हम जैसे कि हमारा ये px इक्वल टू 5x प्लस 5 है, क्या पड़ा है x का कोई ऐसा मान रखें कि हमारे px इसका मान क्या आ जाए, शून्य के बराबर। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू -1 रखें तो -1 रखें तो x की जगह क्या रखा -1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -1। 5 को -1 से गुणा की प्लस 5 को -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 5। अब -5 और प्लस 5 हमारा क्या होता है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे px की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 0 आ गई, मान 0 आ गया। तो जो x की जो हमने वैल्यू रखी है x इक्वल टू -1 हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब आप कुछ बातें ध्यान रखिए। क्या बातें ध्यान रखनी है कि आप ये चीज़ मत मान लेना कि x का मान 0 रखने पर ही हमारा px शून्य आएगा। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ही बहुपद का शून्य कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमें x इक्वल टू 1, फर्स्ट का फर्स्ट है, x इक्वल टू 1 पर px हमारा दे रखा है 5x² प्लस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, तो हमने रख दिया x की जगह 1 रख दिया, और उधर इस पक्ष में भी x की जगह 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग 1 होता है। ठीक है, 1 को 5 से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पर 15। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू 2 पर qy का हमें मान ज्ञात करना है। 3y³ माइनस 4y प्लस √11। ठीक है, अब की बार क्या करना है, y इक्वल टू 2 रखना है, तो p इस बार हमें q दिया हुआ है तो p की जगह हम क्या रखेंगे, q आगे। ठीक है, वैल्यू क्या रखनी है, y की जगह 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। इस वाले पक्ष में भी क्या करेंगे, y की जगह 2 रख देंगे। 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस √11। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का हमारा मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 8। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, हमारा मान आ गया 3 गुणा 8 माइनस 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस √11। 8 को 3 से गुणा करेंगे तब हमारे क्या आएगा, 1 8 2 16 3 8 24, 24 माइनस 8 प्लस √11। 24 में से 8 घटाएंगे तब हमारी वैल्यू क्या आएगी 16
माइनस 16 प्लस √11। ठीक है, तो हमारा y इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू आ गई 16 प्लस √11। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। इसका थर्ड हमारा है, हमें ज्ञात करना है t इक्वल टू a पर pt 4t⁵ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, t की जगह 1 रख देते हैं और इधर भी a रख देते हैं। तो 4a⁴ प्लस 5a⁴ 3 माइनस a² प्लस 6। इसको हल करेंगे तो 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद क्या दे रखा है हमें, x प्लस 2 के शून्य का है या नहीं। तो पहले तो हम इस बहुपद को पूरे को px के बराबर मान लेते हैं, px इक्वल टू x प्लस 2। हमें क्या चेक करना है कि -2 और 2 बहुपद के शून्य का है नहीं। तो शून्य का अर्थ क्या होता है कि x की वैल्यू रखें और इस px का मान किया जाए 0, तो वो तो हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। और जो वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं आती तो वो बहुपद का शून्यक नहीं कहलाता। तो सबसे पहले -2 चेक करते हैं। p इक्वल टू -2 रखेंगे x की जगह, -2 रखा, +2 -2 और +2 2 में से 2 घटाया तो क्या जाएगा, 0। तो हमारी px की वैल्यू क्या आ रही है, -2 पर 0 आ रहा है। तो ये हमारे बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब की बार हमें 2 और चेक करना है। तो 2 पे चेक करते हैं। x की जगह 2 रखा तो 2 + 2 ये 4 हो गया। चूंकि हमारा मान क्या 0 के बराबर नहीं आया तो ये हमारे बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बहुपद हमारा दे रखा है px इक्वल टू 2x + 1 का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना होता है तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि हमारे px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, px की जगह क्या रख देते हैं, 0। ठीक है, 2x + 1 इक्वल टू हमने रख दिया 0। ठीक है, बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है, 0। हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो इस px को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, 0 के बराबर रखा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक हमारे यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2x - 1 यहाँ पे 2 गुणा में उधर के भाग में हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, अगर हम x की जगह -1/2 रखेंगे तो हमारे px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है हमारा, सत्यापित करना है हमें कि 2 और 0 बहुपद क्या दे रखा है, x² - 2x के शून्यक है। हमें क्या कर, इस बार क्या करेंगे, x की जगह पहले 2 रखेंगे, फिर बाद 0 रखेंगे। अगर रखने पर हमारे 0 आ गया तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को px के बराबर मान लेते हैं, x² - 2x। पहले हम 2 पे चेक करते हैं तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर - 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमारा मान क्या आ गया, 4। इधर भी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। हमारा मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा सत्यापित हो गया कि 2 हमारा बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -2 गुणा 0। 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होता है, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी से भी कर लो, 10, 50, 60, 70, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। 0 में से 0 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हमने सत्यापित कर दिया है कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि हमें बहुपद दे रखा है 5x - 4x² + 3। हमें क्या करना है कि बहुपद के मान ज्ञात करने हैं कि अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो हमारा क्या मान आता है, x इक्वल टू -1 रखें तो हमारे इस बहुपद का क्या मान आता है, x इक्वल टू 2 रखें तो हमारे बहुपद का क्या मान आता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं जैसा हमने उदाहरण में पीछे किया है। पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे,
पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो पहला हम ज्ञात करेंगे x की जगह क्या रखेंगे 0, तो x की जगह 0 रख दीजिए जहाँ पे x दिख रहा है आपको। 5 माइनस 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे मान क्या जाएगा 0। पीछे हमने पढ़ा है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, हमारा उत्तर क्या आता है 0 प्लस 3। 0 में से 0 घटाया तो 0, 0 प्लस 3 3। ठीक है, इसका दूसरा मान याद करते हैं कितने पर, x इक्वल टू -1 पर। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे -1 रख दीजिए। 5 गुणा -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5। ठीक है, माइनस का 4। अब आप एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी संख्या का हम कोई भी संख्या हो अगर उसका हम वर्ग करें, वर्ग कैसे, कोई भी हमारी सम संख्या हो, सम संख्या यानी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो सम संख्या का जब हम सम संख्या से वर्ग करते हैं कोई भी संख्या, तो हमारा जो ये मान होता है ये धनात्मक ही आता है, चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो। अगर यहाँ पे 1 3 विषम होगा 1 3 5 7 तो ये माइनस का माइनस रहता है। ठीक है, कैसे होता है तो देखिए आप, -1 गुणा 1, हमें क्या बताया कि गुणा में चिन्ह चेंज होते हैं, तो माइनस को माइनस 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 प्लस, 1 को 1 से गुणा किया 1। ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 3 -5, ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस 3 -5 और -4 -9, -9 प्लस 3, -9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 आंसर। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं हम। x इक्वल टू, इस बार हमें 2 रखना है तो 2 रख देते हैं हम। 5 गुणा 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस 3, तो देखिए 10, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 प्लस 3, देखा प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं। 10 प्लस 3 कितने हो गए 13, 13 में से 16 घटाएंगे, देखिए 13 माइनस 16, हमारे माइनस बड़े हैं तो 16 में से 13 घटाएंगे तो बचेंगे तो 3, और माइनस बड़ा है तो आगे क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बहुपद में से प्रत्येक के, हमें इस बार x की सीधा मान दे दिया है कि हमें 0 पर 1 पर 2 पर जो हमारा इस बहुपद है इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे p0, तो y की जगह क्या रख देंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 माइनस 0 प्लस 1 मान क्या जाएगा 1। फिर हम चेक करेंगे 1 पर, इस बार हम क्या करेंगे y की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाया 0, 0 प्लस 1 1। 2 पे ज्ञात करते हैं 2, तो y की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, देखो प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 3। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है हमारा पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस बार भी हम पहले 0 का मान फाइंड आउट करेंगे, t की जगह 0 रखना इस बार, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 0 का तो हमारा 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0, 0 का क्यूब 0, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 2। ठीक है, दूसरा हमारा 1 पे ज्ञात करना है, तो जहाँ पे आपको t दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 में से 1 घटा दिया, 2 प्लस 2 बच्चे क्या 4। ठीक है, अब 2 पे ज्ञात करते हैं, 2
प्लस 2 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, ये तो 2 + 2 4 हो गए, आगे सीधे जोड़ दिया मैंने 4 + 2। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, माइनस अब 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुणा करना है तो 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 8 - 8 उत्तर क्या जाएगा 4। ठीक है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट की हमें मान ज्ञात करना है। px हमारा x³ दिया हुआ है। सबसे पहले p 0 पर ज्ञात करेंगे। x की जगह क्या रखना है, पहले 0, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0। अब x की जगह 1 रखना है तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब 2 रखना है मान तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है x - 1 और x + 1 की ज्ञात करना है। सबसे पहले 0 पे ज्ञात करेंगे तो x की जगह रख देते हैं 0 0 - 1 0 + 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा -1 आएगा, और 0 पे 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, इस बार क्या करते हैं 1 रख देते हैं, 1 - 1 1 + 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है 0। ठीक है, इस बार क्या करेंगे 2 रख देंगे, 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 घटाया 1, 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, हमें सत्यापित करना है, सत्यापित यानी प्रूफ करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित मान स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें क्या देखना है कि जो हमारा मान है x = -1/3, अगर हम x की जगह रखें तो हमारा शून्य आता है या नहीं। अगर शून्य आता है तो वो तो क्या है बहुपद का शून्यक है, और नहीं आएगा तो हम क्या कह देंगे शून्यक नहीं है। तो चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, x की जगह क्या दे रखा है -1/3, बहुपद क्या दे रखा है px = 3x + 1। तो हम क्या करेंगे x का मान रख के चेक करेंगे कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो p = -1/3 रखा, 3 -1/3 + 1, भाग से गुणा वाला कैंसिल आउट हो गया। आप नहीं हुआ, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 गुणा -1/3 है, ऊपर ऊपर गुणा होती है तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या जाएगा -3। ठीक है, -3/3। अब -1 बार अलग रख दीजिए, 3 में 3 का भाग दीजिए, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा -1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा -1 + 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा उत्तर 0। तो हमारा ये शून्यक है। इसी प्रकार हम दूसरे पे चेक करेंगे, px = 5x - पाई, किस पे चेक करना है x = 4/5 पर। तो इस बार क्या करेंगे x की जगह 4/5 रख देते हैं। ठीक है, तो 5 4/5 - पाई, 5 से 5 कट गए, उत्तर क्या आया 4 - पाई। अब 4 - पाई 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारा ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, ये लिख देना पीछे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्ड, px = x² -1। इस बार हमें दो बिंदुओं पे चेक करना है, एक 1 पे चेक करना है, एक -1 पे। तो पहले 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 - 1, 1 में से 1 घटाया तो 0 0 आ रहा है, यानी बहुपद का शून्यक है। और दूसरा हम क्या करेंगे -1 पे चेक करेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1। हमने क्या कहा था, जब भी हम सम, हमारा किसी का भी सम संख्या का वर्ग होता है तो हमारा क्या होता है धनात्मक हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 क्या हो गया 0। वैसे भी आप गुणा करके देख सकते हैं, -1 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो क्या जाएगा 1। ठीक है, हमारा शून्य का है। इसका चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं, px = x + 1 x - 2। इस बार भी हमें दो बिंदुओं पे चेक करना है, -1 और 2। तो पहले हम -1 पे चेक करते हैं, -1 x की जगह -1 रखा, -1 + 1 -1 - 2।
एक में से एक घटाया 0, -1 और -2 क्या हो गए -3। जीरो में किसी जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा उत्तर 0। तो हमारा -1 तो हमारा शून्यक है। अब 2 पे चेक करते हैं। देखिए 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 तो क्या हो गया 3, 2 - 2 0, तो उत्तर क्या आ गया 0। तो हमारे दोनों ही शून्यक है। इसके 5वें एग्जाम्पल में चलते हैं। px = x²। इस बार हमें x = 0 पे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो ये भी हमारे बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट छठे एग्जाम्पल पे चलते हैं। छठा एग्जाम्पल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद दे रखा है lx + m। हमें x क्या रखना है -m/l, तो हम रख देते हैं x की जगह -m/l। l x की जगह रखा -m/l, l से l कट गया +m, तो हमारा बचा क्या इधर -1 -m +m, m में से m घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। तो ये हमारे बहुपद का शून्यक है। 7 एग्जाम्पल पे चलते हैं। 7 एग्जाम्पल हमारा px = 3x² - 1। x का हमें चेक करना -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो चेक करते हैं। x की जगह -1/√3 रखा, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो एक आप दो चीज़ें ध्यान रखना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब रूट आ रहा है नीचे, तो रूट जब भी एक चीज़ आप याद रखना, रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं ना, तो रूट स्क्वायर से हमारा कट जाता है, तो उत्तर हमारा क्या जाता है, जो हमारे अंदर संख्या होती है वो आ जाती है। अब क्यों आती है वो भी देखिए आप। देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, 1/2 स्क्वायर हमारे 2 है, तो 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या है हमारा 1। तो इस कारण हमारा उत्तर क्या आ जाता है 3। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो 3 -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या जाएगा 3। ठीक है, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0। तो उत्तर क्या आ गया 0, तो ये हमारा शून्यक है। दूसरा हम चेक करेंगे 2/√3 पे, तो देखिए 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3 का क्या हो गया 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 4 - 1 यानी कि 3। ये हमारा 3 आ रहा है, शून्य के बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारे बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, आप नीचे लिख देना शून्यक नहीं है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसके 8 एग्जाम्पल हमारा px = 2x + 1, x = 1/2 पे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे 1/2 रख देते हैं। 2 1/2 + 1, 2 से 2 तो कट गया, पर हमारा बचा गया 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, उत्तर 2 आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो हमारी ये भी क्या है बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है। क्वेश्चन 4 हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो जैसा हमने उदाहरण में किया था, शून्य ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं हम, x की px की जगह क्या रख देते हैं 0, तो हमारे x का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस बार हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे px = 0 रख देंगे। ठीक है, px का मान क्या है x + 5, तो x + 5 = 0। 5 इधर प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या ज्ञात हो गया -5। हमें बहुपद के शून्य की ज्ञात करना है। अब देखिए अगर x की जगह -5 रखते हैं तो -5 + 5 क्या होगा 0, तो हमारे ये बहुपद का शून्य का जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। px = x - 5, इस बार भी हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे px = 0 रख देंगे। px का मान क्या x - 5 = 0, 5 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 5। ठीक है, तीसरा है इसका px = 2x + 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
पी एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -5। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का हमारे आ जाएगा x इक्वल टू -5/2 आंसर। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके। पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस -2। ठीक है, आंसर याद करते हैं, तो हम क्या करेंगे 3x - 2 के बराबर 0 रख दिया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इधर -2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2, और 3 इधर गुणा में है तो उधर जाके ऊपर जैसे हमने किया इधर भाग में हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 2/3। पांचवें इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x, क्या करेंगे वही 3x के बराबर 0 रख देंगे, 3 इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 0/3, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 0। तो अगर x की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारे बहुपद का मान क्या आ जाएगा 0। हमें ये सारे x के मान ही फाइंड अप करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पी एक्स की जगह 0 रख देंगे, ए एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स का मान हमारे ए एक्स, ए इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, x इक्वल टू 0/a। 0 में किसी भी संख्या का मान क्या भाग देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 0, तो x का हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और लास्ट हमारा 7 नंबर है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस डी। तो वही पहले हमने किया, जैसे पी एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 0 रख दिया है। पी एक्स का मान क्या है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 रख दिया। डी इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी एक्स इक्वल टू -d। अब यहाँ पे c गुणा में हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे c उधर भाग में दे देंगे, x इक्वल टू -d/c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके पास वीडियोज आते रहेंगे। आपको इस पूरी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप शेयर भी कीजिए। आपको इस चैनल पे क्लास 9, 10, 11, 12 की पूरी मैथ मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।